नमस्कार। आज हम MSD 6 के अंतर्गत आधुनिक काल के उन आधारों के बारे में जानेंगे जिनके आधार पर जो है परिवर्तन हुआ, आधुनिक काल की शुरुआत हुई। तो पहला परिवर्तन क्या था? पहला परिवर्तन था देश में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना हुई। 1823 ईस्वी में श्रीरामपुर में जो है ये प्रेस की स्थापना हुई। जुगल किशोर जी ने सन 1826 ईस्वी में कलकत्ता में पहला हिंदी का समाचार पत्र उद्यन मार्तंड प्रारंभ किया। 1851 से लेकर 54 तक के बीच में डाक तार की सुविधा भी प्रारंभ हो गई। संचार सुविधा भी जो है भारतीय जीवन को मजबूती देने में सहायक हुई। इसके साथ साथ सन 1850 से लेकर 1855 के दौरान सूती कपड़ों के कारखाने, जूट की मिल और कोयला खानों की भी स्थापना हो गई। यानी ये चीज़ें हमारी मुख्य आधार हैं जिनकी स्थापना हुई। 1889 में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। इसका मतलब हमारा कपड़ा उद्योग जो था वो भारत में ना के बराबर था, क्योंकि भारतीय लोग बहुत ज़्यादा जो है जो कहते चीज़ों को संग्रह करने में जो है वो संग्रह करने में क्यों उत्सुक नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया कि वस्त्र जैसी सामान्य चीज़ थी। वस्त्र एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन उसको बढ़ाने की बजाय उसी में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे जो चीज़ें उनको उपलब्ध थी। ये चीज़ ये बताती है यहाँ पर। यानी उद्योग तो होता था कपड़ों का, लेकिन उस तरीके से, यानी मशीनीकरण नहीं था। मशीनीकरण के अभाव में जो वस्त्र बनते हैं वो खादी वस्त्र बनाए जाते थे। तो वो खादी वस्त्रों का निर्माण तो होता था, लेकिन जो मशीनीकरण के कारण जो वस्त्र बनने की शुरुआत हुई वो 56 मिल जो है वो 1880 तक मिल बन चुकी थी। 1880 और 1895 के आसपास काफ़ी सारे उद्योग लगे जिनमें तरह तरह की जो है परिवर्तन, तरह तरह के मशीनीकरण हुआ। AR देसाई लिखते हैं, भारत और अंग्रेजों के निरंतर वर्धनशील प्रभुत्व का इतिहास प्राक ब्रिटिश भारत की सामंती अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी रूपांतरण का इतिहास है। चाहे ये रूपांतरण अधूरा और विकृति क्यों न रहा हो, पुराने भूमि संबंधों एवं हस्तशिल्प उद्योग के ह्रास और उनकी जगह नए भूमि संबंधों और उन आधुनिक उद्योगों के उद्भव से ही इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अंग्रेजों के राजनीतिक प्रवृत्ति के विकास के साथ साथ पुराने उद्योगों और भूमि व्यवस्था पर आधारित पुराने वर्गों का विनाश हुआ और नए भूमि संबंधों और नए उद्योगों का पर आधारित नए वर्गों का उदय हुआ। अब ये नए वर्ग की बात कौन सी करी? यानी वो वर्ग जो वर्ग आधुनिकता से संबंध रखता है, यानी जो विकासशील समाज से जुड़ा हुआ है। विकासशील मनुष्य क्या है? जिसको आर्थिक उन्नति की भी सोच हो, समझ हो और सामाजिक और व्यापार की समझ हो, वही विकास की बातें वो उस तरीके से आधुनिकीकरण की बातें कर सकता है। आध्यात्मिक चीज़ें अपनी जगह हैं, जो हमारी सांसारिक चीज़ें हैं जिन पर हमारा समाज टिका हुआ है वो हमारी व्यवहारिक पक्ष है। और औद्योगिकरण की एक विकासपूर्ण प्रक्रिया के प्रभाव के कारण से हमारे देश की, हमारे समाज की तरक्की होती है। तो ये उस वर्ग की बात, एक पुराना वर्ग जो कि सारी चीज़ों से माया मोह, इन सारी चीज़ों से अलग हो करके इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं एक वर्ग वो उदय हुआ जिसने उद्योग में क्रांति लेकर के आया, नवीनीकरण को अपनाया, मशीनीकरण को, उस युग में मशीनीकरण को अपनाना एक बहुत बड़ी बात थी। यानी जो चीज़ नहीं चल रही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप दूसरों लीक से अलग हट करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये महत्वपूर्ण बात थी। पुराने भूमि संबंधों में हस्तशिल्प उद्योगों के ह्रास और उनकी जगह नए भूमि संबंधों और आधुनिक उद्योगों के उद्भव से ही इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विकास के साथ साथ पुराने उद्योगों और भूमि व्यवस्था पर आधारित पुराने वर्गों का विनाश हुआ। नए भूमि संबंधों और नए उद्योगों पर आधारित नए वर्गों का उदय हुआ। गांवों के समुदाय तंत्र की जगह आधुनिक भूमिधर या जमींदार आविर्भूत हुए और जमीन पर अपनी निजी मिल्कियत कायम हुई। ब्रिटिश अब नई मिल्कियत कायम हुई, यानी अब रजिस्ट्री वगैरह होना शुरू हो गई। गांवों में समुदाय ये ब्रिटिश शासन में स्थापित आधुनिक उद्योगों और आवागमन के साधनों के कारण नए वर्ग का जन्म हुआ, जैसे पूंजीवादी वर्ग, उद्योग धंधों और यातायात में लगे हुए मजदूरों का वर्ग, खेती हर मजदूर वर्ग, काश्तकार वर्ग। खेती और मजदूर वर्ग कौन? जो खेती, एक किसानों में दो वर्ग, एक तो वो जो जिसके पास जमीन थी, जमीन का मालिक था, जो जिसके पास यानी खेत का मालिक था, और जो कि मालिकाना जो है हैसियत से, कुछ लोग मालिकाना हैसियत से खुद जो है कृषि का उत्पादन करते थे, और कुछ लोग दूसरे को अपने मतलब दूसरे लोगों मजदूरी रख करके अपनी खेती को का जो है वो विकास कर रहे थे। तो दो तरह का जो ये वर्ग था, काश्तकार वर्ग, उसको काश्तकार वर्ग या बणिक वर्ग, जो आधुनिक देशी विदेशी उद्योगों द्वारा उत्पादित पण्य वस्तुओं के क्रय विक्रय में लगा था। और एक ये कि जो क्रय विक्रय का जो उस समय खरीदने बेचने की जो प्रक्रिया नहीं थी, वो जो है उस समय संचालित हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण, भारत पर ब्रिटिश प्रभाव के कारण न केवल भारत की आर्थिक वरन सामाजिक संरचना का भी रूपांतरण हुआ। तो ये बात उन्होंने पृष्ठ संख्या 27 में जो है उन्होंने बताई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में आधुनिक काल का परिवर्तन किन किन उद्योग क्रांतियों के फलस्वरूप हुआ। कल हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा और बौद्धिक वर्ग का विकास कैसे हुआ। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।